नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, उसमें काफ़ी ऐसे मामले हैं जो अभी कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिस तरीके से होगा उसका अनुपालन किया जाएगा, ऐसा हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी त्रुटियां हुई हैं, चाहे वो उन बच्चों के प्रवेश से हो। आज वो भी शिक्षक बन चुके हैं जो कहने ने अपने मन मानिक तरीके से, अपने मन मुताबिक से अपने आखिरी सेमेस्टर के नंबर जोड़े थे, जब तक कि वो पास नहीं हुए थे। एक मामला तो ये भी फंसा हुआ है और काफ़ी ऐसी विसंगतियां हैं जो इस भर्ती में हैं। आइए पढ़ते हैं इस खबर को, जानते हैं कहा इस मामले में हम सकारात्मक सरकार न्यायालय की प्रक्रिया में देर नहीं करवा सकती। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार कभी देर नहीं करा सकती। हम इस मामले में भी सकारात्मक हैं। इस मामले में न्यायालय को का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। वहीं प्रदेश में चल रहे निजी विद्यालयों में सख्ती के सवाल पर कहा कि बिना मान्यता का कोई भी निजी विद्यालय प्रदेश में नहीं चलाया जाएगा। ये कहना और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक मंत्री अगर कह देगा चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बात अधिकारियों की उससे आती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी इतने वो नहीं होते हैं सजग, या इतने कठोर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें धांधली और कहीं ना कहीं लेन देन का हिसाब किताब चलता रहता है निजी विद्यालयों की तरफ से, और जबकि वो अमान्य है। तो निजी विद्यालय प्रदेश में नहीं चलाया जाएगा। वहीं इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और समय समय पर मानक आदि की जांच भी कराई जाती है। उन्होंने कहा कि हम हर छात्र को बेहतर शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं। नियमों को पूरा करने वाले हर छात्र को आरटी के तहत प्रवेश कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बच्चों को सुरक्षा और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से सभी विद्यालय भवनों को सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। जर्जर भवनों की पहचान कर रहे उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। उन्होंने असर और परख सर्वे की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता पूर्व बदलाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कही हुई हैं। खाली भवनों में चलेंगे अमान्य विद्यालय, चलने लगे अमान्य विद्यालय, तो जो भी आपने अमान्य विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद कराया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि ऐसी सूचना मिली है कि जिन विद्यालयों का विलय किया गया है वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अमान्य विद्यालय चलाने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने भी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बीएसए को निर्देश दिए कि उन विद्यालयों व बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा। ऐसे में विलय वाले विद्यालयों का निरंतर अनुसरण करें। यदि कोई विद्यालय चलता पाया जाता है तो प्राथमिक जांच दर्ज कराएं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक संगठनों ने निर्णय पर जताई खुशी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार थोड़ा बैकफुट पे आई है और उसने दो चीज़ें लागू करने को बोला है कि अगर विद्यालय जो विलय हो रहे हैं वो अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनका विलय नहीं किया जाएगा। वहीं अगर छात्र संख्या 50 से ऊपर है तो उसका विलय नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो अब लागू होनी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों के विलय मामले में किए गए संशोधन में खुशी जताई है। वहीं यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि छात्र संख्या बढ़ाने के लिए विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है, न कि विद्यालय बंद करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सांसद की तरफ से भी लड़ाई जारी रहेगी, वो भी उन्होंने भी खुशी जताई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखना होगा क्या आगे होता है, भर्ती कब आती है, क्या किस तरीके से क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।